भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, पिछले 2 दिनों से हम ओम रश्मि की चर्चा कर रहे थे। इसके पश्चात सर्वप्रथम कौन सी रश्मि उत्पन्न होती हैं इस पर विचार करते हैं। ओम रश्मि को अक्षर कहा है, अक्षर रश्मि। उसके पश्चात उत्पन्न होती हैं व्याहृति रश्मियां, भू भुवः स्वः जन तपः, ये सभी 7। उनमें भी सबसे पहले भू, यह रश्मि पश्यन्ति ओम रश्मि मनस्तत्व को तीव्रता से स्पंदित करती है, तब उसमें और रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं। उनमें से पहले उत्पन्न होती है भू। अब भू के विषय में ऋषियों ने कहा भूरिति व ऋचः। तैत्तरीय आरण्यक, तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय आरण्यक 7.5.2, तैत्तरीय उपनिषद 1.5.3। भूरिति व ऋचः, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये भू जो रश्मि है वो ऋग रूप रश्मियों में, ऋग रूप रश्मियों में प्रमुखता से, प्रधानता से विद्यमान होती हैं। अथवा यह कहें कि भू रश्मियों की उत्पत्ति से, भू रश्मियों की प्रधानता में ऋग रश्मियों की उत्पत्ति होती है। जो वेद शैली की दृष्टि से 3 प्रकार के माने गए हैं, ऋक्, यजु और साम, तो उनमें से ऋग रूप जो वेद की ऋचाएं हैं वे उस समय उत्पन्न होती हैं जब इस पदार्थ में, मनस्तत्व में, ब्रह्मांड में, जो उस समय ब्रह्मांड मनस्तत्व रूप था, ओम की तरंगों से तरंगित मनस्तत्व, उसमें जब भू की प्रधानता हो जाती है तो भू की प्रधानता में ऋग रूप वेद की ऋचाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन अभी नहीं, बहुत बाद में। भूरिति वै प्रजापति आत्मानम अजनयत। महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज शतपथ ब्राह्मण 2.1.4.13 में लिखते हैं, ये भू रश्मि है, ये प्रजापति रूप है, अर्थात संपूर्ण प्रजा उत्पन्न पदार्थों का पालक और रक्षण करने वाले हैं। वैसे तो भू, ये सभी व्याहृति मुख्य 3 भू, भुवः और स्वः, इनको देवों की रक्षिका कहा गया है। विभिन्न दिव्य पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकाशित पदार्थ हैं, विभिन्न वेव्स हैं, विभिन्न सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, सबकी सुरक्षा करने में ये बहुत उपयोगी होती हैं। ओम के पश्चात इसलिए इनको कहा प्रजापति। उनमें भू प्रमुख है, अन्न की अपेक्षा भू प्रमुख है।
आत्मानम अजनयत, यह स्वयं को कैसे प्रकट करते हुए एक सतत गमनशील, अर्थात सतत गमनशील न कहेंगे, व्यापक रूप से प्रकट होती है। आत्मा से यहां सूत्रात्मक वायु का भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं कि भूरश्मि सूत्रात्मक वायु को उत्पन्न करने में विशेष सहायक होती है। सूत्रात्मक वायु क्या है, इसकी चर्चा बाद में होगी। अब महर्षि जैमिनी जी ने जैमिनी ब्राह्मण 101 में लिखा, प्रजापतिर यदग्रे व्याहरत स भूरित्येव व्याहरत स इमाम पृथ्वीम असृजत। प्रजापति रूपी परमात्मा, इसका अर्थ क्या बनता है? प्रजापति रूपी परमात्मा ने सबसे पहले बोला, व्याहरत बोला, कहा। क्या कहा? भू, यही कहा। भू, यह कहा, और यह कहा तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। ये इसका अनुवाद है। यह वाक्य महर्षि जैमिनी का संसार के अन्य मजहबों पर भी अपना प्रभाव डाल गया। जैसे कुरान में लिखा कि खुदा ने कहा और हो गया, बाइबल में भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। तो ऐसा लगता है कि हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों ने इस जैमिनी ब्राह्मण की बात को लोक में सुना, रूढ़ रूप में सुना। उससे पहले इस्लाम ईसाईयत था ही नहीं। संपूर्ण भूमंडल में वैदिक काल था, और वैदिक काल जाने के पश्चात जो भी और यहूदी पारसी मत आए, उसमें भी वेद से ही मूलतः सभी शिक्षाएं गई। सभी नहीं, वेद से ही कुछ शिक्षाएं गई, वेद से ही कुछ वाक्य गए रूढ़ रूप में। भारत में भी इनका अर्थ नहीं समझा गया था, भारत भी उनके अर्थों को भूल गया था। तो उधर यरूशलेम, मक्का, मदीना में कौन बताता उनका अर्थ? लेकिन लोक में प्रचलित थे कि प्रजापति परमात्मा ने कहा तो धरती बन गई। वस्तुतः इसका अर्थ यह नहीं था, लेकिन अनुवाद संस्कृत की दृष्टि से यही होता है। इसलिए कुरान बाइबल ने ऐसा ही ग्रहण कर लिया, और ऐसी भूलें कुरान बाइबल में नहीं की। पुराणों में भी जो पुराण नवीन पुराण है, नव्य पुराण, वास्तव में पुराण किसको कहते हैं, ये महर्षि दयानंद से सीखें। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, यही ब्राह्मण है, वास्तव में यही पुराण है। क्यों? क्योंकि पुरातन सनातन सृष्टि विद्या को यही बताते हैं, सृष्टि के इतिहास को यही बताते हैं, इसलिए यही पुराण है। भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म, ये पुराण नहीं है, ये नवीन पुराण है। ये महर्षि व्यास जी की रचना नहीं है। तो जो महर्षि व्यास जी की रचना नहीं है, उन्होंने भी ऐसी भूलें की हैं। तो ये भूलें भारत और भारत से बाहर होती रही हैं। यह इसका अर्थ यह है कि प्रजापति कौन? ओम रश्मि ने व्याहरत, सबसे पहले जो उत्पन्न किया, विशेष रूप से आहरण किया, जिसका मनस्तत्व को आहारत करके, उसको मनस्तत्व को स्पंदित करके जो सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ वो था भू। और भू, उसने इस पृथ्वी को रचा। पृथु विस्तारे या विस्तृत जो सृष्टि है, विस्तार पृथ्वी, इस सृष्टि
प्रक्रिया में विस्तार हुआ और पृथ्वी तत्व जब पैदा हुआ, जो बाद में आएगा पृथ्वी तत्व क्या होता है, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जब पृथ्वी तत्व उत्पन्न हो रहा था, मॉलिक्यूल्स उत्पन्न हो रहे थे या पृथ्वी आदि ग्रह आदि बन रहे थे, उस समय भू यही ध्वनि यही रश्मियां सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही थी अन्य व्याहृतियों की अपेक्षा। वैसे तो विविध छंद रश्मियां थी, मरुद रश्मियां थी, प्राण रश्मियां थी, लेकिन भू की प्रधानता के समय ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा कि प्रजापति ने भू कहा, अर्थात भू रश्मियों को इकट्ठा किया। भू रश्मियां, जैसे मैंने कहा कि आत्मानम असृजत, भू रश्मियां सूत्रात्म वायु को रचती हैं। सूत्रात्म वायु क्या करता है, आगे आएगा, वो बांधता है सबको। तो प्रजापति परमात्मा ने या प्रजापति काल ने या प्रजापति मनस्तत्व ने या प्रजापति पश्यन्ति ओम रश्मि ने भू जो उत्पन्न हो गई थी रश्मियां, उनको व्याहृत सब ओर से आकृष्ट किया, इकट्ठा किया। इससे सूत्रात्म वायु घनीभूत हुआ, और सूत्रात्म वायु घनीभूत हुआ तो पदार्थ के संघनन में तीव्रता आई और संघनित पदार्थ ही पृथ्वी बना, पृथ्वी तत्व बना, पृथ्वी महाभूत बना। संघनित होकर के एटम बने, संघनित होकर के मॉलिक्यूल बने। तो संघनन की क्रिया भू अधिक तीव्र गति से करती है, इसलिए कहा कि भू कहा नहीं बल्कि भू रश्मियों को इकट्ठा किया, आकर्षित किया, और उन्होंने फिर भूलोक की रचना की, पार्थिव कणों की रचना की। वैसे ऐसा नहीं है कि और कणों में भू रश्मि की आवश्यकता नहीं है, फोटोन में नहीं है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब में आवश्यक है, लेकिन पार्थिव तत्व में इसकी प्रधानता अनिवार्य है। यही महर्षि जैमिनी कहना चाहते हैं। तो यहां जो ये मानते हैं कि ईश्वर ने, खुदा ने कहा और हो गया, वे अपने ग्रंथों में विचार करें कि वह वैज्ञानिक है, वह कथन या यह कथन वैज्ञानिक है कि कैसे हुआ वो सब। अब अक्षर विज्ञान की दृष्टि से ये विचार करते हैं कि भू रश्मि किस प्रकार का प्रभाव डालती है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? भ व्यंजन, स्वर और इससे जुड़ा ऊ, स्वर मिला, इसके 3 रूप हैं। जो संस्कृत पढ़ते हैं वे जानते हैं कि कहीं वेदों में या और भी सामान्य लौकिक संस्कृत साहित्य में कहीं भू इस रूप में है, कहीं भूस इस रूप में है, कहीं भूर इस रूप में। 3 रूप हैं इसके, जो पृथक पृथक संधियों में पृथक पृथक रूप धारण करते हैं। यहां संधि की वैज्ञानिकता है, कहीं स है, कहीं उसको रेफ हुआ है, और कहीं उस रेफ को र को विसर्ग हो गया है। अर्थ तीनों का एक है, लेकिन फिर भी जब तीनों का अर्थ एक है तो संधि क्यों होती है? संधि में रूप बदलता क्यों है? मैं व्याकरण पढ़ने वालों से कहना चाहता हूं कि व्याकरण पढ़ते समय वैज्ञानिकता नहीं होगी, वैज्ञानिक प्रतिभा व्याकरण पढ़ने वाले में नहीं होगी, तो व्याकरण से वो वेद की रक्षा नहीं कर सकता, वेद को नहीं समझ सकता। यही कारण है कि बहुत से वैयाकरण होते हुए भी वेद को नहीं समझ पा रहे। सायण बहुत बड़े वैयाकरण थे, लेकिन वेद को नहीं समझे और उससे भारी हानि हुई। जितने भी वेद भाष्यकार हैं वो व्याकरण के तो विद्वान थे ही,
लेकिन उनके पास वैज्ञानिक प्रतिभा नहीं थी, उनके पास ईश्वर की साधना नहीं थी, इस कारण उनके पास ईश्वर की कृपा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो निश्चल नहीं थे, क्योंकि वो निष्काम कर्म नहीं कर रहे थे, किसी प्रकार की अशना के वशीभूत कर रहे थे। अब भगवान मनु ने कहा अर्थ और काम में आसक्त व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं होता, यथार्थ विज्ञान उसको नहीं हो सकता, जो किसी भी प्रकार के अर्थ और काम में आसक्त है। ये आसक्ति, आज ये आसक्ति के कारण ही सारे कार्य कर रहे हैं लोग, इसलिए सभी भ्रांत मार्ग पर जा रहे हैं, सभी न कह के अधिकांश। तो संधि होती है तब स को र, कहीं र को विसर्ग, कहीं विसर्ग को स, कहीं विसर्ग को र, ऐसा होता है। अगर एक ही अर्थ होता तो ऋषि किसी भी वर्ण को, वर्ण के स्वरूप को बदलते नहीं, सकार को रेफ होता ही नहीं, रेफ को विसर्ग होता ही नहीं, विसर्ग को सकार होता ही नहीं। अगर अर्थ ही एक होते, बिल्कुल एक होते, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वैदिक विज्ञान, रश्मि विज्ञान, वैदिक रश्मि थ्योरी यह मानती है कि नहीं, जैसा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिस मंत्र में, जिस रूप में प्रयुक्त हुआ है जो वर्ण, उसी के अनुसार उसका प्रभाव इस सृष्टि पर होता है। यह संस्कृत भाषा की सूक्ष्म वैज्ञानिकता है, जो वर्तमान विज्ञान उसको कभी समझ नहीं सकता, और विश्व की कोई भाषा इस विषय में सोच भी नहीं सकती, सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी भाषाएं बहुत बाद में बनी है, वो कोई कॉस्मोलॉजिकल भाषा नहीं है। अब किसी शब्द का क्या प्रभाव है, हम पहले एक एक वर्ण का, अक्षर का प्रभाव बतला चुके हैं, उससे हम जान सकते हैं कि इस शब्द का, इसमें जैसे भूस है तो भ आया, उ आया और स आया, दंत्य स, इन तीनों के प्रभाव को मिला करके एक नया प्रभाव हम बना सकते हैं, जान सकते हैं। अब जैसे भा का प्रभाव होता है प्रकट होना, जाहिर होना, बाहर प्रकाश, चार अर्थ दिए। ऊ का प्रभाव क्या होता है? ऊ का प्रभाव ऊपर, दूर। और स का प्रभाव क्या होता है? स का प्रभाव होता है साथ। तो क्या अर्थ बना? भूस। यह रश्मि दूर तक प्रकट व प्रकाशित होकर, एक्टिवेट होकर नाना रश्मियों को अपने साथ संगत करने में सक्षम होती है। यह उन रश्मियों के बाहर स्थित रहकर उन्हें अपने साथ संगत व प्रकाशित व सक्रिय करने हेतु शक्ति प्रदान करती है। इसलिए यह उन्हें स्पंदित करती रहती है। उन रश्मियों के बाहर स्थित होकर, किन रश्मियों के बाहर होकर? वो रश्मि कोई छंद रश्मि भी हो सकती है, वो रश्मि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव भी हो सकती है, वो रश्मि कण रूप में, इलेक्ट्रॉन रूप में भी हो सकती है। ये भू वहां काम करेगी। क्या काम होगा? जब ये पैदा हुई या अभी भी प्रकट होती हैं, जहां आवश्यकता होती है मनस तत्व के अंदर ये रश्मियां प्रकट हो जाती हैं। प्रकट होकर के उनको जो कार्य करना होता है, किसी वेव्स को एक्टिवेट करना होता है, उसके ऊपर जाके बैठ जाती हैं। बैठ का मतलब उसी के साथ संगत होकर चलने लगती हैं और वहीं से उनको सक्रिय करती रहती हैं, बल देती रहती हैं। अब अगर इस सकार को रेफ हो जाए, भूर हो जाए, वेद में के भूर होगा, जैसे भूर भुवः स्वः, या भूस नहीं है, भूर, स को र हो गया, भूर। अब भूर का क्या प्रभाव रहेगा? थोड़ा सा अंतर आ जाएगा।
भू का तो एक ही समझिए, उसमें भू इसमें भू, उसमें सकार है इसमें रेफ है। तो रेफ का अर्थ क्या है? रमण करना, देना। तो यह भूर क्या करती है? दूर दूर तक प्रकट प्रकाशित होकर नाना रश्मियों के साथ बाहर से संगत होकर उन्हें एक्टिवेट करके, सक्रिय करके सर्वत्र रमण कराने में सहायक होती है। ऊपर बैठ करके इधर उधर ले जाती है और उन्हें स्पंदित भी करती रहती है। अब तीसरा रूप आया भू विसर्ग। विसर्ग का क्या प्रभाव बताया था? विसर्ग का प्रभाव बताया था अंत, निश्चय, अभाव, निषेध, संकोच। और भू बता चुके। तो पूर्वोक्त प्रभाव दर्शाते हुए अर्थात अन्य रश्मियों के ऊपर स्थित होकर दूर दूर तक प्रकट होकर उनको एक्टिवेट करते हुए अंत किसका करती है? निषिद्ध किसको करती है? जो बाधक रश्मि आती हैं उनकी चर्चा बाद में आएगी, कौन कौन सी रश्मियां बाधक होती हैं। वर्तमान वैज्ञानिक की भाषा में डार्क एनर्जी, प्रतिकर्षण बल वाली जो रश्मियां होती हैं, एंटी ग्रेविटी, उनका जो स्वरूप है हमारी वैदिक डार्क एनर्जी से कुछ अलग है। लेकिन इतना है कि वैदिक डार्क एनर्जी भी प्रतिकर्षण प्रक्षेपक प्रभाव डालती है। तो जब उस प्रभाव को नष्ट करना होता है, निषिद्ध करना होता है, तो बहुत सारी रश्मियां, छंद रश्मियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन बाद में जो अंतिम रोल होता है ओम से पहले, वो इस भू का होता है। तो विसर्ग का प्रभाव होता है, उन रश्मियों को निषिद्ध करती हैं, रोकती हैं। तो ये भू के 3 रूप हो गए और तीनों के प्रभाव में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब दूसरी भी आरती आई, भुवः। फिर ओम की प्रेरणा से मनस तत्व में स्पंदन हुआ। अगला स्पंदन कौन सा हुआ? वो भुवः हुआ, भुवः। अब भुवः के विषय में ऋषियों ने क्या कहा? काटक संकलन में लिखा, भुवर इति यजुंषि। तैत्तिरीय आरण्यक 7.5.1, तैत्तिरीय उपनिषद 1.5.1 में भुव इति अंतरिक्षम। काटक संकलन 47.5 ब्राह्मणोद्धार कोश से उद्धृत। और भगवान याज्ञवल्क्य जी ने लिखा, भुव इति प्रजाम अजनयत। अब भुवर इति यजुंषि, इसका अर्थ है भू इति ऋचः, और ये यजुंषि, जो याजुषी रश्मियां हैं, यजु रश्मियां हैं, उनकी उत्पत्ति कब होती है? जब भुवः रश्मियों की प्रधानता होती है। तो इस सृष्टि में जब संपूर्ण मनस्तत्व में भुवः रश्मि अधिक मात्रा में होती हैं, तब यह यजु रश्मियां, यजु छंद रश्मियां जो आगे आएंगी, वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं। और भुवः इति अंतरिक्षम, अंतरिक्ष यहां खाली स्थान को नहीं कहेंगे, एम्प्टीनेस को नहीं कहेंगे, अवकाश को नहीं कहेंगे। और अवकाश भी कह सकते हैं, 2 रूप में कह सकते हैं। एक अंतरिक्ष अवकाश रूप, एम्प्टीनेस, जो नथिंग, कुछ होता नहीं है, अभाव। और एक स्पेस, जिसको आज स्पेस कहते हैं, कर्व हो सकने वाला, डिस्टॉर्ट हो सकने वाला पदार्थ। उसकी उत्पत्ति में भुवः रश्मियों की सबसे बड़ी भूमिका होती है और सबसे प्रथम भूमिका होती है। यह उस स्पेस को बनाती है और पदार्थ के बीच में गैप भी करती है, एम्प्टीनेस भी करती है। प्रजा अगली रश्मियों को बनाएगी, उसको प्रजा कहा, आगे आगामी जो भी पीढ़ी में रश्मि बनेगी और कण बनेंगे, उनमें इनकी भूमिका है कि संयोग वियोग कराएगी तो बीच में गैप हो जाएगा। इसलिए वह अंतरिक्ष भी पैदा करती है, अवकाश रूप भी, और स्पेस भी पैदा करती है।
तो भुवा रश्मि क्या करती हैं? भुवा रश्मि पदार्थ को बिखेरती हैं, जोड़ती हैं, उनको गति के लिए मार्ग प्रदान करती हैं और इस मार्ग के लिए स्पेस बनाती हैं, स्पेस नामक पदार्थ का भी निर्माण करती हैं। अब यह रश्मि के भी 3 रूप हैं। भुवा, कहीं आया है भुवस, कहीं आता है भुवर, भूर भुवस स्वः, भुवः स्वः, लेकिन कहीं आएगा भुवस, कहीं आएगा भुवर। तो भुवा में 4 वर्ण हैं, 5 भुवस में, भ, उ, व, अ और स। तो भा और उ का एक ही प्रभाव, व का प्रभाव गति भिन्न, हाँ, स का प्रभाव हम देख चुके। तो यह रश्मि भी दूर दूर तक प्रकट प्रकाशित होकर अन्य रश्मियों के साथ बाहर से संगत होकर सक्रिय करती है। इसकी गति भूस से भिन्न या विपरीत होती है, विपरीत होती है, और संभव है भूस की अपेक्षा इसकी गति अधिक होती है, और यह भी भूस की तरह सर्वत्र प्रकट होती हैं। अब भुवर, इसका प्रभाव भुवस के समान, लेकिन रसे या विभिन्न रश्मियों को रमण कराने में भूस का साथ देती हैं, भुवर का नहीं, भूर का साथ देती हैं। और भुवा, इसका प्रभाव भी ऐसा ही है, लेकिन ये भू के समान बाधक रश्मियों, वैदिक डार्क एनर्जी की सूक्ष्म रश्मियों को नष्ट करने में, उनको नियंत्रित करने में विशेष उपयोग में आती हैं। तीसरी रश्मि स्व है, स्व व्याहृति। इसकी चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। अभी समय समाप्त होता है। ओम शम।